हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जो भी जिन लोगों ने भी मेरी शॉर्ट वीडियो देखी होगी और वो लोग ने सोचा होगा ना कि मतलब मैं किसको बोल रही हूँ एग्जैक्टली। 420 ससुर का तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन 420 ससुर के साथ जो ये चिलगोजा और मेरे पति के पैसों पे पला हुआ इसने जो ये हरकतें कर रहा है ना, मतलब मुझे बहुत टाइम पहले से ये चीज़ें कंफर्म थी कि ये हो सकता है ना, ये था कि ये हो सकता है, लेकिन कंफर्म मुझे आज हुई है क्योंकि मैं जब तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होता ना, तब तक मैं किसी पे भी एलिगेशन नहीं लगाती। ठीक है, जैसा आप लोगों ने मेरी हर वीडियो में देखा होगा, मैंने सारी, अगर मैंने अपने 420 ससुर को बोला है तो मैंने उनकी रिकॉर्डिंग भी डाली है। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं लगाती हूँ एलिगेशन, हवा में उड़ते हुए तीर नहीं मारती हूँ मैं। तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि जो ये चिलगोजा है ना, मतलब क्या ही मैं बोलूँ इसको। और मतलब मुझे इतना समझ नहीं आता कि किसी इंसान भी नहीं बोल सकते ऐसे लोगों को। जो मेरे ससुर के साथ जितने भी लोग साथ दे रहे हैं ना, वो लोग इंसान नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे ससुर साहब जो हैं वो 420 कर रहे हैं, और 420 किसी के साथ भी करना और उसका साथ देना, वो उससे बड़ी क्राइम माना जाता है। ठीक है, तो जो मेरे ससुर जी ने करा, ठीक है, वो तो था ही, वो तो क्राइम को अंजाम दे ही रहे हैं, उनकी छोड़ो। लेकिन जो मेरे हस्बैंड के साथ क्या मतलब मेरे हस्बैंड ने इतना किया है ना, उसके लिए एक पर्टिकुलर को बोल रही हूँ मैं, यहाँ सबकी बात नहीं कर रही हूँ। अगर कोई मेरी और वीडियो देख रहा है तो आप लोग अपने पे बिल्कुल मत लेना। ठीक है, लेकिन जिसने किया है चिलगोजे ने, उसको पता है अच्छे से। और बस मैं उससे इतना बोलना चाहती हूँ, अगर तू मेरी वीडियो देख रहा है तो मत पढ़ इन लोगों के बीच में, बिल्कुल भी मत पढ़। और शायद तुझे पूरी हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन और बाकियों को पता है, जो माधव के और क्लोज वन थे ना फ्रेंड सर्कल में, उनसे तू जाके पूछ ले, उन्हें पता होगी। तू और किसी से जाके पूछ, उन्हें सबको पता होगी। और नहीं पता तो अब तो सबको पता है ना, अब तो वीडियो भी है, प्रूफ भी है, तो तू देख। तू इन चक्रों में मत पड़। क्या फालतू में तू भी अपना नाम, अपनी, तू भी हेयरिंग में आना चाहता है, तूने अपने आप ही न्योता दिया है, तो क्यों पड़ रहा है इन सब चक्रों में? क्योंकि मैं तुझे बताऊँ, तू बोलेगा तो जो एक क्राइम कर रहा है बंदा, ठीक है, अब तो उसका साथ दे रहा है। अरे तू गलत के साथ सही का साथ नहीं दे सकता, तेरी आंखों में इतनी इज्जत नहीं है, अब तू बोलेगा वो माधव का है, वो माधव की वो भी तो वो है। अभी तो तुझे सच का नहीं मालूम क्या? तुझे सब कुछ पता है, तुझे शादी के पहले की भी पता है, तुझे शादी के बाद की भी पता है, तुझे अभी की भले ही ना पता हो, क्योंकि तू वीडियो देखता नहीं देखता है, प्रूफ देखता नहीं देखता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ तुझे सब कुछ पता है। और तब भी तो ऐसा कर रहा है। और मैं अपने ससुर जी से इतना ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि क्या हुआ, मतलब आपको अपने आसपास के नहीं देंगे साथ, कोई नहीं देगा। ठीक है, तो अब मोहल्ले की ज़रूरत पड़ गई, मोहल्ले में से किसी को उठाने की ज़रूरत पड़ गई आपको, है ना। माधव के ही बहुत क्लोज वन था वो, उसकी ज़रूरत पड़ गई आपको, है ना। तो आपका साथ, पता नहीं, आसपास आपके जितने भी हैं आपके शुभचिंतक, आप उन्हें अपने हिसाब से समझते हैं, वो सब अपने आप साइड हो गए हैं, वो साइड में ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें सच्चाई दिख रही है और सबको दिख रही है। जिनसे मेरी बात होती है उन्हें भी दिख रही है, वो भी बोलते हैं कि हमें ऐसा पहले नहीं पता था, अब पता चलता है, सब पता चल रहा है, क्योंकि मैंने जो बात बोली है मैंने उसका प्रूफ दिया। और जिस बात का मैंने प्रूफ नहीं दिया है, तो हो सकता है कि वो आने वाली वीडियो में दूँ या फिर आने वाले टाइम में दूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने बोला ना, कोर्ट में एक बार बोलना डिस्प्ले, उसके बाद मैं आप लोगों को प्रूफ दूँगी। तो मैं तब बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं थी। अब मैं कंफर्म हूँ, अब मुझे पता है कि तू है इन सब के पीछे है, तो कितना गिरा हुआ है ना। मतलब सच में अगर तेरी जगह पे माधव आज होता ना, तो वो माधव के सामने अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती ना, तो माधव बीवी बच्चों की मदद करता सामने वाले की। लेकिन नहीं, तुम लोगों से मदद नहीं हो रही, तुम लोग तो और किसी लड़की की करेक्टर पे जा रहे हो और 420 की मदद कर रहे हो, है ना। ये सारी चीज़ें करके तुम लोग अपने लिए वो चीज़ें, मतलब मेरे लिए तो ठीक करो, और भगवान सब देखते हैं। और तुझे लगता है कि मुझे नहीं पता चलता, मुझे सब पता चलता है, सबको सबकी सब पता चलती है। और सबसे ऊपर तो भगवान बैठे हैं, है ना, बालाजी बैठे हैं। जब उनका बोलते ना, जब उनकी घूमता है ना सौटा, तो आवाज़ नहीं होती उस चीज़ में, बिल्कुल। और भगवान के घर में टाइम नहीं लगता, अपने जो गंदे कर्म किए होते हैं ना, सबका हिसाब यहीं छुट्टा करना होता है और यहीं करना पड़ता है। तो
कुछ चीज़ें ना ऐसी होती है कि मैं ज़्यादा ना उनको डिस्प्ले नहीं कर सकती ज़्यादा। अब मुझसे जैसे किसी ने मेरे अभी व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछा ये चिलगोज़ा कौन है तो वो भैया ही है एक, तो मैं आपको बता दूं भैया, ये चिलगोज़े का नाम मैं अभी पहले तो मैं कोर्ट में दूंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी, क्योंकि अब लोग बोलेंगे चिलगोज़े का नाम कोर्ट में क्यों, क्योंकि चिलगोज़ा मेरे ससुर जी तो हैं ही 420, अब वो भी उसके साथ मिला हुआ है, तो फिर चिलगोज़ा भी तो इक्वल ही 420 की गिनती में आया ना, बस इसलिए तो मैं नाम भी जल्दी चिलगोज़े का डिस्क्लोज़ करूँगी, और जिसको मैं बोल रही हूँ उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी भी देर नहीं हुई है, तो अपने घर को संभाल, और अपने घर में मुझे पता है तेरे घर में कोई बहन तो है नहीं, माँ तो है ना, तो फिर किसी की बीवी माँ बेटी पे आके कर रहा है, चलो बहू तो छोड़ो, जिसकी बहू थी उसी ने इज्जत उछाली, उसी ने करेक्टर पे उंगली उठाई, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब मैंने भगवान पे छोड़ा हुआ है, भगवान उसका हिसाब बहुत अच्छे से करेंगे उस चीज़ का जो मेरे साथ हुआ है ना, उस चीज़ का। और बहुत लोग बोलते हैं दूसरा पक्ष, मैं बोलती हूँ दूसरे पक्ष में इतनी हिम्मत नहीं है कि आके अपनी असली आईडी से कमेंट करे, तो दूसरा पक्ष कैमरा तो छोड़ ही दो फिर, ठीक है। इस वीडियो को फ़िलहाल के लिए अब मैं यहीं एंड कर रही हूँ, और मिलते हैं आप लोगों से कल की वीडियो के साथ। कल की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और जाते जाते मैं एक गाना भी अपने ससुर जी और उनके चिलगोज़े के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ, सुनना तुम दोनों ध्यान से। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया काल से खाता। और मैं बताऊँ इससे ज़्यादा मैं गा नहीं सकती, क्यों, क्योंकि एक तो मेरा गला अच्छा नहीं है, आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं मुझे पता है, और जिसको नहीं अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वो ये पार्ट मेरे गाने वाला स्किप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मुझे पूरा गाना याद भी नहीं, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ अपने आप को ये लोग कुछ ज़्यादा वो समझते हैं, है ना। अरे यार एक हस्बैंड चला जाता है, उसके बीवी बच्चों को कुछ समझते नहीं हो तुम, क्यों नहीं समझते, लीगली वो पूरे हायर हैं, तुम ये समझते हो कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। ईगो से एक बंदे की ईगो टूटनी ज़रूरी होती है, वो कौन तोड़ता है पता है, हनुमान जी ने तोड़ी है, भगवान तोड़ेगा ईगो और तोड़ेगा भगवान, और अहंकार ऐसी टूटेगा, घमंडियों का अहंकार ऐसी टूटेगा। और मैं एक और चीज़ बताऊँ कि जो ये समझते हैं ना, ये मेरे ससुर जी यही समझते हैं, सो कॉल्ड ससुर, कि बीवी बच्चे को तो साइड मारो, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो, इतना आसान नहीं है भाई, इतना आसान नहीं है। अगर कानून तुम्हारे लिए है तो कानून उतना हमारे लिए भी है, और अगर मेरे लिए तो तुम्हारे लिए भी है, ठीक है। तो टिट फॉर टैट, बस। तो बीवी भी उतनी, बीवी बच्चे भी उतने ही लीगल हायर होते हैं अपनी में, बल्कि बीवी फर्स्ट पार्टी में आती है, बीवी बच्चे फर्स्ट पार्टी में आते हैं अपने हस्बैंड के लिए, ठीक है। समझ गए होगे। और ज़्यादा कानून की किताब पढ़नी है तो इतनी अच्छी अच्छी ऑनलाइन साइट से उस पर जाके पढ़ लो, या किसी से अच्छी राय ले लो, चिलगोज़ों के चक्कर में मत पड़ो। अच्छे लोग भी हैं, उनसे भी बात करा करो, उनसे क्यों नहीं राय लेते, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, मतलब उनसे राय लो, कुछ भी बोलते हैं, है ना। और तो और मैं बस इस वीडियो को एंड करने से पहले ये बोलूँगी, अपना घमंड अपनी ईगो अपनी जेब में रखो, ठीक है। घमंड ईगो किसी की नहीं रही, रावण की नहीं रही, तो हम तो इंसान हैं। ये मैं मत करा करो कि मैं ही सब हूँ, नहीं, लीगल हायर है, जिंदा है, माधव की लीगल हायर जिंदा है, तो इतना मत करो, बिल्कुल भी मत करो। तो गाइस मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों से। कल की वीडियो भी देखना मिस मत करिएगा, कल की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।